मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 अगस्त 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की षष्ठी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। एमपी के दलिया में कांग्रेस और गुजरात में भाजपा की जीत हुई है। बिहार के बांकीपुर में नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर जीत गए हैं। बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है। वे यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। उनके राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया गया है। काउंटिंग के दौरान कई जगह गड़बड़ियां भी देखने को मिली। सबसे बड़ी और अहम जानकारी तो आपके लिए यह है, जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। उनकी यह जीत इस लिहाज से भी अहम है कि बांकीपुर में बीते 31 सालों से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। आज की सबसे बड़ी खबर और देश के लिए बेहद अहम खबर है। अब बीकानेर सिर्फ ऊंटों और भुजियों के लिए नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने बीकानेर में रणनीतिक तेल भंडार बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारत के पास करीब 40 दिनों तक कच्चे तेल का सुरक्षित स्टॉक रखने की क्षमता हो सकती है। यानी अगर दुनिया में कोई युद्ध छिड़ जाए या समुद्री रास्ते बंद हो जाए या तेल की सप्लाई प्रभावित हो जाए, तब भी देश में ईंधन का संकट पैदा होने की आशंका काफी कम हो जाएगी। बीकानेर बिना में प्रस्तावित 2 नए रिजर्व अब देश की तेल भंडार की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। देखिए, अभी देश में मौजूदा भंडार सिर्फ 9.5 दिनों का है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 90 दिन है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता होने के बावजूद भी भारत एशिया के कई देशों से पीछे है। इसीलिए सरकार ने बीकानेर में रणनीतिक तेल भंडार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारत के पास भी करीब 40 दिनों तक कच्चे तेल का सुरक्षित स्टॉक रखने की क्षमता हो सकती है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने राजस्थान सरकार से भूमिहीन गरीब परिवारों को 5-5 एकड़ जमीन देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर दावा किया है, प्रधानमंत्री मोदी फिर से देश का नेतृत्व करेंगे, मोदी ही फिर से पीएम बनेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले सोमवार को जयपुर में थे। अठावले ने कहा, सरकार को हर जाति वर्ग के भूमिहीन ग्रामीणों को 5 एकड़ जमीन फ्री देने का प्रोग्राम हाथ में लेना चाहिए। पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर भूमिहीन पात्र परिवारों को सर्वे करवाना चाहिए। उन्होंने कहा, पहले जिस तरह भूदान आंदोलन में ज्यादा जमीनों वालों ने जमीनें दान दी, अब भी गरीबों को जमीन दे सकते हैं। मैं गरीबों को जमीन देने के लिए राजस्थान सरकार को चिट्ठी भी लिख रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, जयपुर में यूजीसी, रोल बैंक और सवर्ण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को रैली निकाल रही श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों और डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के साथ भी धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन भी चलाई। इस दौरान कुछ लोगों ने वाटर कैनन के बीच में घुसने की कोशिश भी की। कलेक्टर को ज्ञापन देने की जगह प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने खासा कोठी पुलिया के नीचे उन्हें रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में कलेक्टर सर्किल पर रास्ता जाम कर बैठ गए। यहां पर मकराना ने निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को वोट न देने की शपथ दिलाई। शाम 5:30 बजे सभी प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रदेश के लहसुन किसानों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान के पहले लहसुन एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करीब 5 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों को 15 अगस्त से पूर्व निविदा जारी कर कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। 12 जिले के कवाई कस्बा क्षेत्र में 10 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा। कृषि विपणन बोर्ड इसकी तैयारियों में भी जुट गई है। राजस्थान में सर्वाधिक लहसुन उत्पादक क्षेत्र 12 जिले के लिए राज्य सरकार साल 2025 और 26 के बजट में लहसुन एक्सीलेंस सेंटर स्थापना करने की घोषणा की थी। चूरू से बड़ी खबर, चूरू जिले में तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से आ रही ट्रेवलर को टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल है। ट्रेवलर में 20 लोग सवार थे। सभी लोग सालासर दर्शन करने के बाद पुष्कर की ओर जा रहे थे। हादसा सुजानगढ़ सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर सालासर रोड स्थित बोबासर पुलिया के पास सोमवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ।
आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक सभा में मंच पर माइक फेंक दिया और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। बेनीवाल भाषण के बीच में युवाओं के शोर मचाने से नाराज हो गए थे। सारा घटनाक्रम रविवार देर रात को उस समय हुआ जब बेनीवाल आरएलपी के कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। जब बेनीवाल वहां पहुंचे तो कई लोग शोर शराबा और नारेबाजी करने लगे। ऐसे में हनुमान बेनीवाल नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यह आयोजकों की बहुत बड़ी गलती है। ऐसी जगह मेरे जैसे आदमी को नहीं लाना चाहिए क्योंकि आपका स्तर इतना बड़ा नहीं है। इतना कहकर बेनीवाल ने मंच पर माइक फेंक दिया और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। घटना का वीडियो सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, एक लेपर्ड ने घर में सो रही 78 साल की महिला पर हमला कर दिया। उसने महिला के सिर और गर्दन को मुंह में दबोचा, करीब 10 मीटर तक घसीट कर भी ले गया। राहत की बात यह रही, इसके बाद दीवार आ गई। दीवार फांदकर भी लेपर्ड महिला को ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन महिला के बेटे ने हिम्मत दिखाते हुए महिला को बचा लिया। परिवार के लोग इकट्ठा हो गए और शोर मचाने लगे। यह देखकर लेपर्ड वहां से डरा और डरकर महिला को छोड़कर भाग गया। बड़ी खबर ये भी देखे, जैसलमेर में लंबे समय के बाद पानी में डुबकी लगाने वाला जल कौवा नजर आया। जैसलमेर जिले के ऐतिहासिक और पवित्र देगराय उरण क्षेत्र में इन दिनों एक जल पक्षी छोटा जल कौवा देखा गया है। यह पानी में डुबकी लगाकर मछलियां और मेंढक पकड़ता है। इसके बाद पंख भीग जाने पर धूप में सुखाने के लिए बैठ जाता है। गहरे काले रंग और अनोखी बनावट वाले इस पक्षी को पानी के पास देखा गया है, जिससे देखकर पर्यावरण प्रेमी और बर्ड वॉचर्स काफी उत्साहित है। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सावंता ने बताया कि रेगिस्तानी इलाके में इस तरह के जल पक्षी का दिखाई देना देगराय ओरण के समृद्ध और स्वस्थ पर्यावरण को दर्शाता है। खैर, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। दिवाली बढ़ने से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को चांदी 1800 रुपए की छलांग लगाकर 2,25,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और जेवराती सोना अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को शुद्ध सोने का भाव रहा 1,46,600 रुपए और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोने का भाव रहा 1,35,600 रुपए प्रति 10 ग्राम। अनाज मंडी के भाव की बात करें तो प्रदेश की अलग अलग अनाज मंडियों में गवार का भाव रहा न्यूनतम 5,000 से अधिकतम 5800 रुपए और जीरे का भाव रहा न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 22,000 रुपए। वहीं मोठ का भाव रहा अधिकतम 5750 रुपए। सरसों का भाव मंडी के अनुसार न्यूनतम 6500 से अधिकतम 7200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वैसे इस समय अनाज मंडियों में व्यापार काफी कम हो रहा है। मौसम को लेकर बड़ी खबर, सावन के पहले सोमवार को मानसून मेहरबान रहा। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, करौली के टोडा भीम, दौसा, सीकर, जालोर, नागौर सहित कई जिलों में बारिश हुई। जयपुर में बारिश से एमआई रोड पर सड़क धंस गई। जालोर में दुकानों में पानी घुस गया। बीकानेर के अर्जनसर में बाजार में पानी भर गया। जोधपुर के नागौरी सिलावटों का बास क्षेत्र में मकान की छत गिरने से 8 साल की अलसीफा की मौत हो गई। उसके पिता और दादी भी गंभीर रूप से घायल है। डूंगरपुर में एक स्कूल में रात के समय बिजली गिर गई। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में आज 4 अगस्त को भी मानसून का असर एक बार फिर कई जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आज उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे इलाकों में कहीं कहीं पर तेज और भारी बारिश होने की भी संभावना है। अंत में एक और बहुत बड़ी जानकारी दे दूं, प्रशांत महासागर में बसे दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश नारू ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपना नाम बदल दिया है। अब यह देश आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो कहलाएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने भी अपने रिकॉर्ड में नया नाम लागू कर दिया है। अच्छा, आपको बता दूं, इस देश की आबादी केवल और केवल 12,000 है। करीब 12,000 आबादी वाले इस द्वीपीय देश का कहना है कि नाउ एरो उसका असली नाम है, जबकि नोरो विदेशी लोगों की सुविधा के लिए प्रचलन में लाया गया था। अब सरकार का मानना है कि समय आ गया है कि देश दुनिया के सामने अपनी मूल पहचान के साथ जाएं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, नाउ एरो 21वीं सदी का ऐसा 8वां देश बन गया है जिसने अपना नाम बदला है। इससे पहले तुर्की ने 2022 में ऐसा किया था।
अच्छा, आपको बता दूं, यह जो दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है नेरू, यह प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की ओर बसा हुआ है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।